जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का जो क्लास हमारा रहेगा वो रहेगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 19.10 क्वेश्चन नंबर 35 से हमारा 35 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज का क्लास हम लोग 35 से आगे की ओर पढ़ेंगे, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 प्लस करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग तुक्का मार दीजिएगा कि 1/x होता है, लेकिन गलत बात है। वो डीसी होता है, लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। लेकिन आज हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो किसका, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हर एक वर्ष पूछता है कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि न देखें न आगे न पीछे, और बीच में 1/x मार के समझते हैं कि सही है कि नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और आज हम आपको सिखाएंगे कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट ख़त्म तो हो जाए, ये सब ख़त्म होगा तभी ना चलेगा, डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए, जैसे कि हम बताएं कि क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछला वीडियो में। तो आज का क्लास हमारा 36 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ही दे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स इंटू में डी एक्स, है कि नहीं है। और यहाँ से हम लोग देखिए सबसे पहले यू मानते हैं किसको हैं और भी किसको मानते हैं। तो इसके लिए हमारा एक कौन है रिश्तेदार, जिसका नाम है आइलेट। कुछ नाम है आइलेट फंक्शन, उसमें कौची होता है, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ चलता है आइलेट, तो ILAT और उसके बाद ई, यही ना है आइलेट। आई के मतलब कुछ होता है इन्वर्स, उसके बाद एल से मतलब लॉगरिथम, मतलब जो पहले आता है उसको यू मानते हैं और जो लास्ट में आता है उसको भी मानते हैं। तो क्वेश्चन में पहले कौन आया है बताइए, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू में डी एक्स है, लेकिन आइलेट पर उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा इन्वर्स लॉगरिथम, मतलब इसको हम लोग मानेंगे ये इस बार यू, कौची मानेंगे यू। और देखिए फिर आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कौची बाबू एल्जेब्रिक टर्म है, तो इसको हम लोग कौची मानेंगे भी मानेंगे, कौची मानेंगे भी। तो ऐसे बनाने के इससे पहले इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो लिख सकते हैं कितना कि लॉग एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा बताइए, इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा कष्ट कर लो, पंखा बंद कर लो, अच्छा से पढ़ लोगे, है कि नहीं है। हम पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं फिर भी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। मेहनत करो तब तो कुछ होगा। चलो देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो तो इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग इसको बस पहचानने के लिए इसको हम लोग लिखे थे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेना ये ना कि एक्स स्क्वायर को हमेशा देखो, इससे पिछला जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर को हम लोग यू मानते थे, कौन मानते थे यू। हर एक देखिए 35 से पहले जितना भी क्वेश्चन है सबसे कौची माने हैं यू माने हैं, एक्स स्क्वायर को चाहे एक्स को। लेकिन इस बार एक्स को यू नहीं माने बल्कि एक्स को कौची माने हैं भी, और लॉग एक्स को कौची माने हैं यू माने हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और उसके बाद समझिए। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए। लॉग एक्स को छोड़ देंगे, तो लॉग एक्स को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना लॉग एक्स का डीसी कितना होता है 1/x। यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, ब्रैकेट बंद इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में। ये सब क्वेश्चन लॉग वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भरल मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा, है कि नहीं है। पूछल एकदम देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में अत्यधिक एकदम लॉग से लेके, क्योंकि लेकिन कंफ्यूज हो जाता है कि अरे लॉग एक्स का तो पढ़वे किए कि 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे 1/x नहीं बल्कि x इंटू लॉग एक्स इंटू माइनस एक्स होता है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद कर लो, दिमाग में रट लो कि x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स होता है। किसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, और लॉग एक्स का डीसी 1/x, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स,
एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग आगे लिखेंगे कितना कि लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा वो बताइए। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू और बटा में 3, यहाँ माइनस था माइनस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन 1/x तो छोड़ देंगे, और एक्स क्यू का कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू और बटा 3, है कि नहीं है, और इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए एक नज़र फिर से कि x से x हमारा कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, स्क्वायर बच गया, ऐसा में। अब देखिए यहाँ लिखे हैं कितना कि लॉग एक्स इंटू में एक्स क्यू बटा 3 माइनस, अब देखिए यहाँ 1/3 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में dx। कोई दिक्कत? ऊपर में बच क्या था एक्स स्क्वायर और नीचे में 3, तो 1/3 बाहर, एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लिखेंगे, लॉग एक्स इंटू में एक्स क्यू बटा 3 माइनस 1/3 गुने इसका कितना हो जाएगा बताइए, एक्स क्यू और बटा में 3, अब प्लस का सी देंगे तो ब्रैकेट लगा के देंगे। अब देखिए यहाँ कितना बच गया बताइए, तो एक्स क्यू बटा 3 और यहाँ कितना लॉग एक्स माइनस ऊपर बच गया एक्स क्यू और नीचे कितना बच गया 3 9, तो यहाँ लिख देंगे कितना कि एक्स क्यू और बटा में 3 9 और प्लस में सी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे, कहे कि यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो बताओ, एक्स क्यू ऊपर से कॉमन और नीचे से 3 कॉमन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखो कि एक्स क्यू कॉमन और नीचे से 3, तो यहाँ कितना बचेगा, तो पूरा कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ऊपर सी कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1/3 प्लस में सी। ज़्यादा से ज़्यादा इसी कर सकते हो, किताब दे दें। है ना, कोई दिक्कत है सुन में? तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अपने दिमाग में एकदम रट लो, मैथ तो रटना नहीं चाहिए लेकिन रट लीजिए ताकि हमको जल्दी पड़े, है कि नहीं है, जल्दी पड़े, हमको जल्दी निकल जाए, हमका आंसर जल्दी मिल जाए। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या, बिल्कुल आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला आया है, कितना है 36 के सेकंड क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड। तो यहाँ पे 36 का ही सेकंड क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। तो इसको सबसे पहले बताइए एक्स लॉग एक्स में हम लोग यू किसको मानेंगे, तो पहले आता है आई, एल का मतलब इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे भी। तो बताइए एक नज़र लिख देंगे हम लोग ऐसे कि लॉग एक्स इंटू में dx। अब उसके बाद लॉग एक्स को छोड़ेंगे बाहर, लॉग एक्स को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ कितना बताइए, लॉग एक्स का डी कितना होगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू में dx, अब ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ कितना dx। कोई दिक्कत है? समझ में आया? कुछ ही समझ में आया? चलिए तो यहाँ कितना लिखेंगे कि लॉग एक्स यहाँ कितना इंटू में एक्स स्क्वायर बटा 2, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x का x छोड़िए और इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में dx, और ई से ही हमारा कट जाएगा तो सिर्फ ऊपर x बचेगा। यहाँ इसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लॉग x माइनस इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर करेंगे और x इंटू में dx। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ कितना करेंगे बताइए कि एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ कितना लॉग x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट लगा कर प्लस के c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अब ऊपर हमारा कितना बचेगा बताइए कि एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ कितना लॉग x, ध्यान से समझिए कितना लॉग x माइनस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस में c, ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से 2 कॉमन करेंगे तो करेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉमन, तो यहाँ सिर्फ बचेगा कितना लॉग x, क्योंकि पूरा टर्म आ गया हमारा बाहर, और यहाँ माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन तो सिर्फ बचेगा 1 और नीचे से 2 निकला है तो सिर्फ यहाँ बचेगा 2 प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझ में? आंसर नहीं मिला? नहीं मिला आंसर? मिल जाएगा ना जब हम लोग
कैसे दिया है? अच्छा ऊपर ही दे दिया आंसर। चलो हम लोग एक स्टेप आगे लेके चल गए। आंसर हमारा, आपका आंसर यही दे देगा, आपका आंसर यही दे रहा है। पिछला बार कॉमन किया था, इस बार नहीं किया था। जय हनुमान जय गुण। चलिए देखिए, नहीं अगर वैसा रहेगा तो सब लेके डूब जाएगा। आंसर कैसे देख लेगा? लेकिन मालूम है कि आंसर कितना होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक दो स्टेप तक अगर सॉल्व कर देंगे ना तो आपका मेथड बिल्कुल सही और मैथ बिल्कुल सही होगा। गलत काटने पर किसी को हिम्मत नहीं है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूछता कभी नहीं है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में सबसे तिड़िंग मिड़िंग कोची तिड़िंग मिड़िंग यह क्वेश्चन है, ये है। और ये आज तक कभी पूछा नहीं है और ना कभी पूछेगा। log 10x, log बेस में 10, यहाँ कितना है? x है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, जैसे में log x और बेस में a, तो इसका फार्मूला जानते हो कितना होता है? यहाँ होता है log x बटा log 10, और नीचे अगर ई तो रहता है बेस में, मालूम है कि नहीं मालूम है? ई रहता है बेस में, वो रहता है इसी खाली। हाथी के दांत कैसे होता है? खाए के और दिखावे के और। अरे जब हमको लगता था ना कि अरे हाथिया के दो बड़का बड़का दतिया निकल रहा रहता है, तो खाता कैसे होगा? हाँ, बहुत कुछ बनता है, वो महंगा महंगा बिकता है, उसके लिए सब हाथी प्रजाति के मारल जा रहा है जंगल में। फिर समझता वो हाथी के जो दांत है ना, लाखों करोड़ों में बिकता है। फिर समझ में आया तक? अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं बाबू कि log x बटा एक्स ए, और यहाँ कितना करेंगे? इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा log 10 e, और यहाँ कितना? log x बटा e। कर सकते हैं? इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौची 1 बटा इसको लेके आ गए हम लोग नीचे, सबसे नीचे तो 1 बटा तो है ही है बाबू। देखो 1 बटा, और इसको लेके आ गए नीचे, तो यही ना नीचे इसका बचा। नहीं, इसके नीचे नहीं 1 होगा, नहीं। तब भेज के देखिए एक बार, ये चलेगा सबसे। अच्छा, इसको फार्मूला के ऊपर पुट करके देखते हैं तो कैसे बनेगा। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिख सकते हैं बताइए? log x, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? log 10। अब बेस में ई तो हमारा चुपचाप के चुपचाप है कि नहीं है? अगर इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, कौची इंटरचेंज, तो कैसे होगा ये? तो अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं कि log x a, और यहाँ 1 बटा log 10, और नीचे बन जाएगा x। फिर इसको पलटेंगे तो कितना बचेगा कि log x बटा log x यहाँ a, और यहाँ चल जाएगा, इसको पलटेंगे तो कितना? log x बटा यहाँ log x इंटू में 10। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। छोड़ो ना, इतना दिमाग मत लगाओ। हिंट में दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए, हिंट में इसका दिया हुआ है। देखो तो हिंट में दिले है, देखिए क्वेश्चन दिले होगा हिंट में। कितना दिले बताइए तो? log e के पावर x, e है x इंटू log 10 e। दिले है कि नहीं दिले है? कोई दिक्कत यहाँ तक है? देखिए, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना है बताइए?
तो log x और नीचे में e और यहाँ कितना हो जाएगा log 10 और नीचे में e या इंटू में dx। इसको तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते हैं? बस इतना याद रखना, अपवाद वो होता है ना, अपवाद में क्वेश्चन है। हम देखो हिंट में हमारा दे दिया क्वेश्चन में नीचे कि लेकिन कि दिक्कत ना हो तो लॉग देखो इसके बराबर हम लोग इतना रख सकते हैं, रख दिए। अब बताइए जिस टर्म में एक्स नहीं रहता है उसको कोची मानते हैं हम लोग? कांस्टेंट, अचर। जिस टर्म में हमारा एक्स नहीं रहता है उसको हम लोग अचर मानते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए इसमें एक्स है नहीं है तो इसको हम कहाँ निकाल देंगे? बाहर। तो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए? log 10 बेस में ई या इंटीग्रेशन ऑफ कितना log x इंटू में dx। ई लिखना जरूरी है हर बार, ई लिखे ना लिखे इसका सत्यानाश हो जाए, है कि नहीं है? तब अब देखिए यहाँ कितना करेंगे कि log 10 बेस में ई और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे हमारा मात्र कितना बचा है? log x बचा हुआ है। कितना? log x। अब मने मन मान लीजिए कि हम 1 से गुना कर दीजिए। 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? 1 छुपा हुआ है। 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और इंटू में dx, तो हमारा 1 जो है 1 कौचे में काम करेगा? एल्जेब्रिक बनाने में, क्योंकि u इंटू भी लगाने के लिए इसको 2 गो टर्म चाहिए हमको। क्या गो टर्म चाहिए? 2 गो। इसलिए हम यहाँ पे अपन मन से 1 मान लिए, क्योंकि 1 तो किसी भी संख्या के गुना में रहता है। 2 लिख दिए हैं तो 2 के साथ 1 कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं मत कहना कहाँ से लिख दिए, नहीं ना कर सकते हैं, कहा उतना हम माथा पेची करेंगे, है कि नहीं है? अब देखिए इसको मानेंगे हम लोग u, किसको मानेंगे? u, और इसको मानेंगे v। आए समझ में? देखिए कैसे बनेगा ये। तो यहाँ log कितना छूटल बाहर है? log 10 बेस में e। और देखिए समझिए u को छोड़ते हैं तो u कितना है? log x है। तो यहाँ लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1/x इंटू में इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, यहाँ बंद इंटू में dx। बताओ कैसे किए? देखिए कैसे किए, इसको बाहर छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग log x लिख दिए हैं, log x को छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन किए माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद log x का डी सी कितना 1/x किए, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बाहर में dx हो गया। कोई दिक्कत है? समझिए थोड़ा ध्यान से, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कितना करें, ये बड़का ब्रैकेट के लिए गधा कुछ ही पढ़ता था पहले से, ये बड़का ब्रैकेट के बंद करेंगे हम वहाँ। अरे बाबू dx के बाहर ही तो है। लो अब ठीक है, ध्यान से ध्यान दो, बतिया में रहोगे तो कुछ ही समझ में आएगा। तुम्हारा आंख दुखा रहा है, इसका किस्मतें खराब हो रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ा रहे हैं तब ओकर आंख दुखा रहा है, दर्द से मर रहा है। हाँ लो बतिया लो, गोविंदा के फिल्म बतियावित रहो, हमको क्या दिक्कत है। चलो देखो यहाँ लिखेंगे 1 log 10 बटा में e, और यहाँ कितना log x, और 1 का कितना होगा इंटू में x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और यहाँ इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इंटू में dx, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन कितना x होगा, और x से x हमारा कुछ हो गया खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा, ब्रैकेट यहाँ कर लेंगे हम लोग बंद, यहाँ कितना करेंगे log 10 बटा में e, और यहाँ कितना log x इंटू में x आगे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ इंटू में प्लस के c। तो देखिए फाइनली हमारा आंसर कितना बचेगा कि log 10 के बेस में e, और देखो log x का इंटीग्रेशन हम किए थे तो कितना आ गया x log x माइनस x और प्लस का c। आया आंसर? देखो मैच करो किताब में आंसर। x आइए बोला x क्या है कर दिए x इंटू लॉग एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो नहीं अच्छा से लिख दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हमको log x प्लस 1 इंटू में dx, क्वेश्चन नंबर 38 के पहला, ठीक है। तो 38 के पहला तो कैसे बनेगा, यहाँ पर मन से x से गुना कर देते हैं, x से गुना, और इसको मानेंगे u, तो u को छोड़ते हैं हम लोग बाहर, तो x प्लस 1 को छोड़ दिए बाहर, इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx करेंगे, है कि नहीं है। उसके बाद करेंगे कितना इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
इसको किए थे कौची बाहर छोड़े हैं जिसका इंटीग्रेशन डीसी करेंगे तो log x का डीसी 1/x तो यहाँ 1/x + 1 और देखो एंगल का भी डीसी करना पड़ता है। x के डीसी तो 1 और 1 का डीसी 0 खत्म तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो यहाँ कितना करेंगे फिर से इंटीग्रेशन 1 × dx अब ब्रैकेट बंद और इंटू में dx कोई दिक्कत है आगे सुन में। अब देखिए कितना करेंगे log x + 1 और यहाँ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है। अब देखिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन यहाँ 1/x का +1 कोई दिक्कत इसका कितना हो जाएगा बताइए x हो जाएगा। तो यहाँ कितना करेंगे हम लोग x और बताइए और इंटू में dx कोई दिक्कत है आगे सुन में। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे कि x log x + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में कितना बचा x बचा और नीचे x + 1 बचा है कि नहीं है। तो ये तो हमारा दिक्कत करेगा तो दिक्कत करेगा तो यहाँ से हम लोग जुगाड़ू मेथड लगाएंगे कुछ लगाएंगे जुगाड़। तो यहाँ 1 + x है तो यहाँ क्या करेंगे ना बाबू देखो ध्यान से समझना +1 -1 ई से ही खत्म और फिर से हमारा उतने आ गया ना कोई दिक्कत और ई से हमारा एक टर्म बनेगा ई से ही खत्म हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा x log x + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई से ही कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा -1/x + 1 और इंटू में dx कोई दिक्कत है नहीं है समझ में तुमको जी नहीं सुन में यार। देखिए इसको हम लोग एक टर्म मान लिए इसको दूसरा टर्म मान लिए तो इसके साथ अलग अलग डिवाइड किए तो ई से ही पूरा हमारा कट गया तो यहाँ कितना बन गया 1 बच गया और इसके साथ में हम लोग एक बार लिख चुके हैं। अब आपको मालूम होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू log x होता है और ये पूरा के हम लोग x मान लेंगे कुछ ही मान लेंगे x मान लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा log x हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ कितना हो जाएगा x log x + 1 माइनस अब यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो हम लोग रख देंगे x। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए तो यहाँ हो जाएगा log x + 1 और देखिए x के कोफिशिएंट से भाग भी देना है। अच्छा पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस में c कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए। अब हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा x log x + 1 और माइनस प्लस कुछ -x और माइनस माइनस प्लस log x + 1 और प्लस में c कोई दिक्कत है बताइए किसी प्रकार का कोई समस्या आपको समझ में यहाँ तक आ चुका होगा मुझे पूर्ण आशा है। देख लीजिए एक बार आ गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड क्वेश्चन है कि नहीं है। तो 38 का सेकंड क्वेश्चन इसको कोची मानेंगे हम लोग बताइए कोची मान सकते हैं। माने से पहले देखो इसको माने से पहले वो चीज़ कर सकते हैं कोची कर सकते हैं देखिए तो इसको इसे कर सकते हैं कि पुट इज इक्वल टू 1 + x² बराबर a कितना करेंगे ए कर दिए लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ 1 का डीसी 0 2x² का 2x बराबर dx और तिरछा गुना तो dx = dA/2x कोई दिक्कत x² के फिर हम लोग इंटीग्रेशन करते ना तो फिर हम लोग u × v फिर से लग जाता हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट में उस साइड बा फिर बन सकता है लेकिन भारी पड़ेगा। हम लोग क्यों भारी काम उठाएं हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करो क्योंकि तुम्हारा एग्जाम नियर है। नियर मतलब एकदम नज़दीक है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर तो x कुछ नहीं किए हैं log को भी कुछ नहीं किए तो छोड़ दिए। अब देखिए इसको कितना माने हैं a और इंटू dx का मान कितना है बताइए dA/2x। अब देखिए x हमारा कुछ हो गया कट गया 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। अब यहाँ कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ log a और इंटू में
डी ए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर लेके जा सकते हैं, तो कैसे ले जा सकते हैं? तो 1 से गुना कर सकते हैं। कितना? 1 से गुना कर दिए, तो इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, है कि नहीं है? तो u को छोड़ेंगे तो 1/2 और छोड़ेंगे किसको? log x के, तो log a और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dA। कोई दिक्कत? अब यहाँ माइनस होता है ना जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x, और x की जगह पे a है तो यहाँ a और इंटीग्रेशन 1 इंटू dA, ब्रैकेट बंद है इंटू में dA। कोई दिक्कत है? आया सुन में? साफा साफा कर देंगे। a माइनस लॉग a माइनस a होगा, a log a माइनस a। अरे गधा, इंटू कहना जरूरी है। a log a माइनस a, है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना बनेगा? 1/2 बाहर, और यहाँ कितना बचेगा? log a, ठीक है। और यहाँ कितना? a, तो यहाँ लिखेंगे कितना? a log a माइनस, अब यहाँ देखिए जितना है उतने, और यहाँ कितना बचेगा? a, तो 1/a इंटीग्रेशन, यहाँ करेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और गुना a और इंटू में dA। कोई दिक्कत है? देखो 1/a का a कर दिए और 1 का इंटीग्रेशन हो गया a हो गया। टाइम लगता है क्या समझे में तुमको? चलो, तो यहाँ a से कुछ हो गया हमारा खत्म, तो यहाँ 1/2, तो 1/2 और यहाँ कितना? a log a माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा फिर से? a और प्लस में c, तो 1/2 और यहाँ a का मान कितना है? 1 + x², तो रख सकते हैं कि 1 + x² और यहाँ कितना? log 1 + x² और फिर माइनस यहाँ कितना? 1 + x², यहाँ प्लस में c। देखे तो देता है आंसर। चलो कोई बात नहीं, तोहनी के चलो देखो आंसर मैच करवाओ। दिया आंसर? आप लोग को आंसर के भूखल रहता है कि चल हमको खाली आंसर मिल जाए, बीच में समझ में आए या नहीं आए? उत्तर दिया जी छोटे पुत्र? अरे क्वेश्चन नहीं मिलाना है, आंसर मिलावो। गुना कर देगा 1/2 से? चलो तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, 1/2 से गुना कीजिए, आंसर लाइए, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। हाँ नहीं दिया? देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का कितना है जी? थर्टी 38 का हो गया हमारा सेकंड नंबर। आंसर के माध्यम में 38 का फर्स्ट सेकंड, x² log x + 1/2 log 1 + x² 1/2, ठीक है 1/2। अच्छा, x² 2 जो हमारा कहीं भी नहीं दिख रहा है, 1 log 1 + x², ठीक है। प्लस में 1/2 1 + x², 1 2 3 टर्म एकरा में आया है के टर्म माइनसे में, तो यहाँ करेंगे कितना? log a माइनस log a, तो log a + b, तो यहाँ कैसे देगा इतना जी? अड़तीस, क्वेश्चन नंबर 38। x1 + x², प्रोसेस चेंज करेंगे, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो बनाइए, हम ऊपर बना दें डायरेक्ट भी,
बना लोगे? बन जाएगा ना? बोलो ना, ए हीरो, बन जाएगा कि बना दें? चलो तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन नंबर कितना है? ई कैसे बनेगा ये बताइए। ई कैसे बनेगा कौन बताएगा? सेम टू सेम, इसको मानना है यू है, इसको मानना है भी। तो मान लेते हैं कितना, एक स्टेप लिख दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लिख दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ आए ना, तो फिर हमने को बोला टर्माना ना लगेगा। यहाँ कितना आई इंटू में एक्स, आई इंटू में डी एक्स, इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे भी, तो यू को छोड़ दीजिए। तो यू कितना है लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स आई इंटू में डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले टू के तो लिखेंगे कितना टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डी सी कितना 1/x, तो यहाँ लिखेंगे कितना बटा में x कर देंगे, कोई दिक्कत है? और यहाँ फिर से इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से कितना dx, कोई दिक्कत है? चलो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना कि log x का दी होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन फिर से 2 है तो 2 छोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा log x बट्टा में x इंटू इसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इंटू में dx, 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना कि स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बच गया एक्स लॉग एक्स इंटू में डी एक्स, और इसको फिर से मानेंगे हम लोग यू, और इसको मानेंगे भी, तो फिर से लेके चलते यू इंटू भी, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस एक्स को छोड़ देंगे, तो एक्स को नहीं, एक्स को नहीं छोड़ेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे तो यहाँ वो लॉग एक्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए लॉग एक्स को छोड़ दिए, उसके बाद एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स इंटू में डी एक्स माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डी सी कितना 1/x हो गया। और उसके बाद देखिए जिसको इंटीग्रेशन किए फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना एक्स इंटू में डी एक्स, अब ब्रैकेट बंद, फिर से इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए अब हम लोग करेंगे कितना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग एक्स, अब एक्स का डी सी कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर से हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, है कि नहीं है? ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि पूरा टर्म माइनस में होना चाहिए, माइनस से गुना करेंगे तब, और यहाँ भी कुछ हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, है 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और इंटू में डी एक्स। अब देखिए एक्स से एक्स हमारा कट गया तो अच्छा हाँ यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ कितना लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस, यहाँ सिर्फ एक्स बचा था 1/2 भी बाहर कर दिए, अगुना एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में सी। कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन जटिल है, इसलिए दिमाग लगा के या दिमाग यहीं डाल के सोचो, ये ना कि उन्हें सोच लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ कर सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना कर सकते हैं, तो माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ कर सकते हैं कितना बताइए, तो
एक्स स्क्वायर बाई 4, बीच में माइनस और प्लस में सी। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा समझ में? चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और माइनस से गुना कर लेते हैं पहले। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर। अब माइनस कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बाई 4, लेकिन माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, अब प्लस में सी। अब देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से 2 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस यहाँ से पूरा खत्म हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ लॉग एक्स यहाँ प्लस 1/2 प्लस सी। बोलो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आंसर मिला लीजिए, आंसर देता है कि नहीं देता है। हम जैसे जैसे बनाते हैं आप लोग का ध्यान एकदम मैथ पर ही होना चाहिए। अगर इधर उधर हटा तो नज़र हटा दुर्घटना घटा। चलिए लाओ किताब दो। आंसर मैच करो। अरे हमरा सब मालूम है समझ में, एकदम पता है। कहाँ -1/2? यहाँ -1/2 देता है, तो यहाँ से कुछ हो गया ब्रैकेट है, तो इंटीग्रेशन में तो ब्रैकेट लगेगा नहीं, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी कितना माइनस और यहाँ भी माइनस। कैसे प्लस होगा वो? एक सेकंड रुक जाओ। देखो हम लोग इंटीग्रेशन किसका किए थे यहाँ पे हमारा ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि एक ही टर्म है। आएगा कैसे आएगा? फिर हो रहा है पिछला क्वेश्चन। तो प्लस माइनस तुम कह रहे हो, सही बात है तुम्हारा, लेकिन एक ही टर्म की इंटीग्रेशन हो रहा है। इसमें जब माइनस है ना, ऐसा बात है कि माइनस से गुना करने के लिए दिया है। नहीं फिर हम देख लो। नहीं तब आंसर सही दे रहा है, तब आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। हम हाँ देखो माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा। एक बार आओ तो नहीं इस क्वेश्चन को बना करके देख लेना, है कि नहीं। अगर हमसे नहीं संतुष्टि भरे कोई और टीचर बनाएंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि जो इंटीग्रेशन जो सम्मिलित था वो पूरा एक ही इंटीग्रेशन का भाग था, है कि नहीं है। और पिछला जो हम क्वेश्चन बनाए थे ना, वो सब आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, है सुन में। अब बाकी तुम्हारे ऊपर सोच सोच की अलग बात है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको पुट किया जाए कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से तो वही दे दिया है। इसको मानेंगे हम लोग u और इसको मानेंगे v नहीं v मानेंगे, कुछ मानेंगे v। तो x को छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा log x। इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डी सी कितना 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब ब्रैकेट बंद इंटू में dx। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको बिना सोचले बनाना चाहिए कि सोच भी मत कीजिए कुछ ही होगा आगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए। तो कितना हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन कितना x के कितना हो जाएगा x³ और प्लस x यहाँ, ठीक है। माइनस के माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा के माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का x और यहाँ कितना करेंगे गुना। एक इसका हो जाएगा x प्लस इसका कितना होगा बताइए, यहाँ हो जाएगा x³ और ब्रैकेट बंदा इंटू में dx। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए कितना करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस x³
3 और उसके बाद यहाँ करेंगे कि log x, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। गुना करेंगे तो कैसे होगा बाबू? इसमें गुना कर सकते हैं तो कितना, x खत्म तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में कितना 3 इंटू में dx। सबसे पहले इसका कुछ कर लेंगे हम लोग, एलसीएम कर सकते हैं। कुछ गाँव एक्स कट नहीं गया, बोलो। हाँ अरे मैंने पढ़े रह गया जी, क्या कर रहा था 9वां 10वां में? ये बताओ, यहाँ एक्स है कि नहीं है? इसमें गुना करेंगे पहले इससे, फिर उसके बाद करेंगे इससे, तो एक्स ऊपर नीचे कटेगा तो एक्स स्क्वायर ना बचेगा। गुना में है, तुमको गुना में लग रहा है, बीच में प्लस नहीं दिख रहा है। अरे पहले अपनों दिमाग में कुछ लगा के देखेगा। चलो देखो, एलसीएम भी लेंगे तो सेम ही बतिया बनेगा। आखिरकार हमको 1/3 के बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कहाँ देता है? एक्स में देता है। चलो तो देखो कितना हो जाएगा, x प्लस x³/3 और यहाँ कितना log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसका कितना x³ अब बटा 3 9 और प्लस में c। ऐसा समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया। देखो आंसर इस फॉर्म में देता है, फिर यहाँ कर सकते हैं कि x प्लस x³ और बटा में 3 और यहाँ कितना log x माइनस x माइनस कितना x³ बटा में 9 और यहाँ प्लस का c। देखो जल्दी मिलाओ आंसर। लगता है कि 8वां 9वां में दही पी रहा था सूद के। मिलाओ नीचे, 38 के चौथा दही दही पी रहा था। दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 5वां है, तो इसको मानेंगे हम लोग u और इसको मानेंगे v। तो u को छोड़ेंगे तो log 2x को छोड़ के और इंटीग्रेशन किसका करेंगे x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डी सी कितना 1/2x इंटू में 2। कोई दिक्कत है? अब तुम कहेगा कि इसका ही कहाँ से आ गया, है कि नहीं है? दिमाग घूम रहा होगा कि कैसे आ गया ये वाला। देखिए log एंगल में 2x है, ठीक है? मन नहीं भाई हमको पता, डीसी पढ़ ले बरसों हो गया, यानी भुला गया होगा, अलग बात है। तो देखिए log एंगल में 2x है तो 2x और 2x का डीसी 2 और ऊपर नीचे 2 कुछ हो गया, खत्म हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना x इंटू डी एक्स और ब्रैकेट बंद फिर से dx। log 2x को छोड़ेंगे बाहर और x का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1/x और इसका कितना हो जाएगा x² और इंटू में dx। अब देखिए ई से ही खत्म हो गया हमारा, तो यहाँ बचेगा कितना कि log 2x आइन। देखिए x² के आई कर देते हैं तो x² माइनस इंटीग्रेशन हटा के यहाँ देखिए 1/2 को बाहर और x का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा x² और फिर से यहाँ कितना करेंगे प्लस का c और कितना हो जाएगा x² और यहाँ कितना log 2x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा x² और 2 दूनी 4 और प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको इससे आंसर नहीं देगा तो x² ऊपर से कॉमन और नीचे से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो आंसर निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2x बड़ी पिटाएगा तुम, समझ में आया? हो गया तो पढ़ा हमारा लग रहा है तोहनी के, तोहनी से हमारा खाली टाइम नहीं बचल हमारा, बता रहे हैं। पहले हम एक 10-10 मिनट हम गिन के यूज़ करते हैं।
जो तोहनी के टाइम बर्बाद कर रहा है ना। अरे देखो, 4 कॉमन लेगा तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, गधा कहीं के। चलो देखो, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 से गुना कर देंगे, इसको मानेंगे एल्जेब्रिक में भी। तो यू को छोड़ देते हैं, तो यू कितना है बताइए। ये हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना 1 इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा इंटू में 2x होगा। कोई दिक्कत, इंटू में 2x, क्योंकि हम लोग x2 का इंटीग्रेशन 0 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन DC 2x हो जाएगा। अब देखिए, और यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx, अब फिर से ब्रैकेट बंद और यहाँ कितना dx। अब यहाँ लिखेंगे कितना कि log 2 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये जितना है उतना रख दीजिए 2x, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा x इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक आगे सुन में। अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा log 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। कैसे बनेगा रवि बताओ तो, आगे कैसे बनेगा ये बताओ ना तुम हमरा, बोलो कौन फॉर्मूला दिख रहा है जी। ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है और ऊपर में ना तो 1 है 1, फिर भी एक्स स्क्वायर बचेगा। चलो देखो, सब पढ़ेला बेकार कर दिया तोहनी की, कौची कह रहा है। चलो बहुत अच्छा, कम से कम इतना दिमाग लगता है तुम्हारा। देखिए सबसे अच्छा क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कितना कि log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या करेंगे कि जितना ऊपर है यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे, देखेंगे गलती कितना हम किए हैं, यहाँ पे हमारा 2x स्क्वायर था तो क्या करते हैं ना कि 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन हमको करना लाना कितना है, लाना कितना है, तो यहाँ -2 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, तुम्हें तो गेले गुजरल है। अरे गधा 2 दूनी 4 करेंगे और 4 घटा देंगे 0 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आए। अरे बाबू यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब +2 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर माइनस, अर्थ 2x स्क्वायर होगा हम मानते हैं, और यहाँ ऊपर है कितना, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, 2x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में dx। अब देखो कैसे दिमाग लगा, हाँ सही था, क्या कि देखो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ प्लस में 2x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस में करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस के 4 है तो माइनस का 4 ई से ही कट जाएगा, तो हमारा बच गया ऊपर 2x स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन कम से कम पहलगन समझ में आया है ना तो नहीं के, है कि नहीं है। उसका देखिए चाहे तो हम इसको पुट करके भी बना सकते थे और फिर हम लोग यहाँ x का मान रख देते हैं, है कि नहीं है। वैसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, जुगाड़ू मेथड थोड़ा सा हल्का पड़ता है। कितना हो जाएगा बताइए, log
2 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स को आगे कर देते हैं माइनस, इसको अलग अलग काटेंगे तो कट जाएगा ना पूरा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 माइनस 4 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है बताइए? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं, है कि नहीं है? यहाँ से 2 मेथड, इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? एक्स लॉग कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऐसे करते हैं कि 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, बीच में माइनस का माइनस कर देंगे, अब देखिए 4 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं पालू? कहाँ से log x होगा बाबू? आप फार्मूला पढ़े हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 को हटाना जरूरी है कि नहीं है? तो क्या कर सकते हैं मालूम है? इसको ऐसे कर सकते हैं कि x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और यहाँ से देखिए चाहे ऐसे करो, इस सब के हटावो, और यहाँ देखिए पुट करेंगे, कुछ करेंगे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करते हैं PUT, पुट इक्वल टू √2 tan x, कितना tan थीटा इक्वल टू x। कोई दिक्कत है? अब देखो कैसे पुट किए हैं, x बराबर हम पुट किए हैं √2 tan थीटा। अब क्यों पुट किए हैं अब समझिए, अगर हम x के जगह पे ई वाला वैल्यू रखते हैं, x के जगह पे कितना रखते हैं √2 tan थीटा, और इस पर स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस पर कर देंगे हम लोग स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी बगल में कितना है 2 है, तो यहाँ करेंगे 2 और 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, और हम tan x का DC करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक सेक हमारा कुछ हो जाएगा कट जाएगा। नहीं समझ में आया? एक को ठोक ना, तो √2 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और रहने देते हैं, ये √2 रह जाएगा, रहने देते हैं। हम कुछ कह रहे हैं कि नहीं रहेगा बताओ, है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ तक आ गया? चलो तुमको आया जी? हाँ नहीं समझ में आया? बता दे फिर से। चलो बहुत अच्छी बात है कि एक बार में समझ जाते हो, ध्यान से दोगे ना तो कितनों जटिल मैथ, कितनों नया नया मैथ रहेगा समझ में आ जाएगा, ओकर अगला बने या ना बने, लेकिन वो वाला मैथ बात समझ में आ ही जाएगा। देखो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा बताइए? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, √2 कांस्टेंट छोड़ देंगे, है कि नहीं है? और tan x का DC कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक मिनट, देखो कितना लिख दे, tan थीटा के कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का DC कितना होगा d थीटा बटा dx है, और x का DC 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो √2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा, और dx को लेके चल लेंगे उस साइड, तो यहाँ रख देंगे हम लोग dx, तो dx बराबर इतना रख सकते हैं ना रख सकते हैं, तो यहाँ से लिखिए कितना, तो x log कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस है -2x, और माइनस यहाँ कितना 4, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान हम रख सकते हैं, तो dx का मान कितना है बताइए √2, यहाँ कितना सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में d थीटा बटा, अब देखिए हम लोग 2 को छोड़ दिए हैं, और कितना एक्स स्क्वायर बराबर कितना पुट किए हैं, देखिए 2 को छोड़िए प्लस एक्स बराबर रूट कितना पुट किए हैं, तो √2 tan थीटा का दी होल स्क्वायर पुट किए कि ना पुट किए हैं, x बराबर पुट किए कितना √2 tan थीटा, तो हम लोग रख दिए √2 tan थीटा। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए कितना, तो x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऊपर कितना
रूट अंडर 2 और यहाँ कितना सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा बटा यहाँ से 2 देखिए सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना tan स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना डी थीटा तो लिखल है जी है कि नहीं डी थीटा लिखल यहाँ कितना लिखेंगे x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना रूट अंडर 2 सेक स्क्वायर थीटा और बताइए कितना बटा 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कुछ होता है कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा तो सेक से सेक खत्म और रूट 2 से 2 खत्म के बार में रूट 2 बार में ना कटता है ना कटता है जी 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 तो एगो से खत्म तो रूट 2 बचेगा हमारा है कि नहीं तो यहाँ कितना लिखेंगे x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और यहाँ कितना हमारा बचा 1/2 कांस्टेंट छोड़ दीजिए 1/√2 छोड़ दिए बाहर 2√2 बच जाता हाँ चलो कोई बात ना इसी भी कर सकते हैं यहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं ठीक ना काट देंगे तो दिक्कत है और नहीं काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ कितना बचेगा हमारा √2 और यहाँ कितना 2 यहाँ से हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ से √2 बाहर निकालिए और नीचे से 2 निकालिए और इंटीग्रेशन कितना बचेगा डी थीटा बचेगा बचा सिर्फ डी थीटा अब देखिए कितना करेंगे x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 2 दूनी 4 ऊपर कितना बचा माइनस 2√2 और डी थीटा का डी सी कितना थीटा बचेगा और प्लस में c और थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हो कितना आएगा देखो थीटा कहाँ पुट किए हो देखो थीटा ये है ना पुट किए हो तो थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और ऊपर में x के x और नीचे चल जाएगा भागा में तो रूट अंडर 2 यही निकलेगा ना तो हम लोग रख सकते हैं इसके बराबर देखिए x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2√2 और यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 2 प्लस में c आंसर देता है आया समझ में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ गया ना लेकिन मैथ लंबा रहे क्वेश्चन और लेकिन बनित रहे ना तो मज़ा आता है कि नहीं है एक बार समझ लीजिए और जैसे से हम बनाते हैं ये ना कि एक नींद सूत के आइए हमको देखते रहिए तो नहीं समझ में आएगा आप देखते देखते एकदम एकटक देखते रहिए बाको ध्यानम एकदम बगुला की तरह ध्यान रख के जैसे वो तोहनी के ऊपर ताक रहा है कि नहीं है आया रहा अभी तुमको समझ में कि समझना है अभी आओ आगों से कवर पीछों से कवर आया सुन में चलिए तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर कितना 39 हल्ला नहीं कितना 39 तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कोची करेंगे देखिए तो x log x बटा में x तो log x को कोची करते हैं हम लोग पुट करते हैं जो एंगल में कितना है तो लिखते हैं पुट इक्वल टू log x इक्वल टू कितना पुट करेंगे a और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और log x का डी सी 1 बटा एक्स बराबर डी ए बटा डी एक्स तिरछा तिरछी गुना तो डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन 2 में डी ए कोई दिक्कत है चलो इधर से तो उधर चलो देखो अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर तो जहाँ पुट किए हम लोग जस्ट ऊपर चलिए तो कितना बचेगा देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स को कितना पुट किए हो a तो यहाँ रखेंगे a बटा नीचे एक्स साइन 2 में एक्स साइन 2 में डी ए और देखिए एक्स हमारा कट गया तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ log a प्लस साइन 2 में डी एक्स और एक बात आओ बाबू नहीं सुन में यार यहाँ log इंटू log x बटा में x साइन 2 में dx है अब देखिए log x को पुट कर दिए हम लोग a ठीक है तो log x का dc निकाले तो 1 बटा x डी ए बटा dx हो गया ठीक है और उसको तिरछा तिरछे हम लोग गुना किए इसमें किए इससे इसमें किए इससे कोई दिक्कत तो ये चल गया ऊपर और ये चल गया नीचे वाला चल गया ऊपर। अब देखिए अब क्या किए कि log x को पुट किए थे a तो log x बराबर हम लोग a रख दिए और नीचे x था तो x छोड़ दिए और dx का मान कितना निकाल रखे x इंटू डी ए तो हम लोग रख दिए x इंटू डी ए और x हमारा कट गया कटा कि नहीं कटा और अब हम जानते हैं कौची जानते हैं आप लोग याद रखिए कौची
कि log x का इंटीग्रेशन बाबू कौची log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमेशा याद रखना है कौची x log x माइनस x और प्लस में c। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट एकदम रट जाइए फार्मूला के, है कि नहीं है? तो हम लोग इसके बराबर ऊपर रख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन एकदम, है कि नहीं है? इसको हम लोग u इंटू वी पर लेके जाएंगे तो फिर दिक्कतें हैं। दिक्कत कुछ थोड़ा सा लंबा पड़ेगा का हमने के बनल बनाल खाना मिल रहा है परोस के तो खाए में भार पड़ रहा है। चुपचाप खाओ घर जाओ। यहाँ कितना रखेंगे बताइए? हो जाएगा x के जगह पे a, लेकिन याद रखिएगा एंगल में जो रहेगा ना उसी को लिखना है कि नहीं है? यहाँ पे एंगल में x है इसलिए आगे x लिखें, यहाँ पे एंगल में a है तो यहाँ कितना लिखेंगे? a लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a log a माइनस a और प्लस का कुछ जगह वो c। और देखिए a बराबर कितना माने हैं? log x। तो यहाँ रखें कितना कि log x इंटू में log फिर से यहाँ कितना log x और यहाँ माइनस log x। कोई दिक्कत है? और प्लस में c। देखिए तो log x कॉमन करता है ए हीरो। देखिए एक सेकंड की log x कॉमन किया है कि क्या किया है? यहाँ log x कॉमन भी कर सकता है तो यहाँ log x माइनस 1, तो यहाँ से log x कॉमन कर दीजिए। log x को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? log x होगा ना यहाँ तो x माइनस में 1 प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया आपको समझ में? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आवर इन दिस वीडियो। चलो इस क्वेश्चन को कौन डील करेगा? करोगे? आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे अंतिम है और ये हमारा क्वेश्चन डील करेंगे। आ जाओ। नहीं बनेगा? बनेगा? चलो तो हम बना देते हैं। तो नहीं सबसे तो नहीं बनेगा ना, तो तुमसे बनेगा जी नीतीश रवि बाबू। चलो देखो तब हम बना देते हैं। देखो आलस आदमी को इस नरक के रास्ता पे ले जाता है कि वहाँ से आपको निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि नहीं है? बन तो रहा है लेकिन हमसे बनाने का मन नहीं है, खाना तो है लेकिन खाए के मन नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नींदाल में भी है, अगर स्पंज आ जाए तो नींद छोड़ के पहले खाए आएगा। अब देखो ये सब यही ना कहते हैं पढ़ाई में और खाना में कुछ हो मिल जाए, चाहे पेट दर्द करते रहे तैयो खाइए, पेट दर्द करते तैयो पढ़िए। चलिए अब देखिए हम लोग इसको चुपचाप बनाने के प्रयास करते हैं। तो हम लोग x को मानते हैं v और log x को मानेंगे u। तो log x को छोड़ेंगे तो कितना? तो हो जाएगा log x का दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन की है, ठीक है। और जो अंदर था उसको हम लोग dc कुछ करेंगे dc। तो 2 का dc पहले पावर का dc 2 बाहर और उसके बाद log x का log x लिख दीजिए चुपचाप जितना है उतना ही। और log x का dc होता है 1/x मतलब बटा में x। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या करेंगे? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x³/3, लेकिन अभी लिखना नहीं है बल्कि छोड़ दीजिए। और यहाँ इंटू में dx। कोई दिक्कत? अब देखिए बाहर में कितना छोड़े हैं तो log x स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा? इंटू x³/3 माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ कितना है 2 log x/x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और इंटू में dx। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब देखिए x³ को आगे कर देते हैं तो कितना x³/3 और यहाँ कितना हो जाएगा log x का दी होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए तो कुछ कटे पिटेगा, यहाँ से हमारा कटेगा x से x तो यहाँ बचेगा 2 और 2 ऊपर से बाहर निकलेगा और नीचे से निकलेगा 3 बाहर। और यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर इंटू में कितना log x और इंटू में dx। और इसको हम लोग फिर से लगाएंगे, कुछ करेंगे दोबारा लगाएंगे। तो लगाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ बनेगा x³/3 और यहाँ log x का दी होल स्क्वायर माइनस 2/3। और देखिए इसको लगाएंगे तो log x को छोड़ देंगे बाहर क्योंकि log x हमारा u है और x स्क्वायर हमारा
भी है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमारा एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो जिसको बाहर छोड़े थे उसका हम लोग डी सी करेंगे, तो लॉग एक्स का डी सी 1 हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स और बाहर भी डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि एक्स क्यू बटा में 3 और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ 2/3 और यहाँ करेंगे लॉग एक्स का लॉग एक्स छोड़ दीजिए। और देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन 1/x। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू बटा में 3 और इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत? अब हमें करने की नौबत नहीं आएगी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और मुझे आसानी हो सके। और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स क्यू बटा 3 और यहाँ लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना 2/3 और यहाँ कितना एक्स क्यू को आगे करके बटा में 3 और लॉग एक्स का लॉग एक्स छोड़ दीजिए और यहाँ माइनस है तो माइनस। और देखिए एक्स से एक्स हमारा कट गया, एक्स स्क्वायर तो 1/3 बाहर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना एक्स क्यू और बटा में 3 और प्लस का सी, क्योंकि वो एक्स कट गया तो हमारा एक्स स्क्वायर बच गया और एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यू बटा 3 और ये 3 तो पहले से बाहर हम लोग निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे कि एक्स क्यू बटा 3 और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस 2/3 और यहाँ एक्स क्यू बटा 3 और यहाँ लॉग एक्स अब माइनस एक्स क्यू बटा 3 9 और प्लस में सी। अब हम इसमें गुना भी कर सकते हैं और कर लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो जितना है छोड़ दीजिए, तो कितना है बाहर, तो बाहर में है एक्स क्यू बटा 3 और यहाँ कितना लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस और 2/3 में सबसे गुना करना है तो कितना हो जाएगा 2x क्यू बटा 3 9। यहाँ लिखेंगे 2x क्यू बटा 3 9 और यहाँ कितना लॉग एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लॉग एक्स। यहाँ देखिए फिर इसमें करेंगे इसे गुना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस ऊपर जाएगा 2x क्यू और बटा 9 27, यहाँ लिखेंगे 2x क्यू और 9 27, ठीक है, और प्लस का c। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन भी हमारा हो सकता है, एक्स क्यू कॉमन और 3 भी कॉमन, 27 कॉमन किया है बाहर। चलिए कोई बात नहीं, हम ऊपर से करते हैं सबसे पहले एक्स क्यू कॉमन और नीचे से सबसे बड़ा है जो कॉमन कर लेते थे कितना 27। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सेट करते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे और कैसे इसको सेट करेंगे कि हमारा आंसर बाहर निकले, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ हमारा 3 था, कितना था 3 और हम लोग कॉमन कितना किए हैं 27 कॉमन किए हैं, तो ऊपर में हम कितना लिखेंगे 9 कितना लॉग एक्स का कितना होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ से हम लोग कितना ऊपर से कितना 2 और यहाँ से 9 कॉमन किए हैं तो 27, तो 3 और 3 दूनी 6, यहाँ करें कितना 6x क्यू और यहाँ कितना लॉग एक्स, यहाँ प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ कितना 2 और प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए एक बार यहाँ पे दिक्कत है, हम समझा देते हैं एक बार और अच्छा से। हम लोग नीचे से 27 कॉमन कर लिए बाहर और ऊपर से एक्स क्यू, यहाँ तक कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारा एक्स क्यू हर चीज़ में है, एक्स क्यू बाहर निकल सकता है आराम से। लेकिन जो 27 है सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हम लोग 27 से गुना भागा कर सकते हैं,
कौची कर सकते हैं, ऊपर नीचे 27 से गुना भागा, तो यहाँ से हम लोग कौची गुमन किए कॉमन, बताइए 27 कॉमन किए, लेकिन पहले से यहाँ कितना मौजूद है, 9 मौजूद है, तो कितना कॉमन कर सकते हैं बताइए, ठीक है 3, और 3 में करेंगे 2 से गुना, 3 दूनी 6 एक्स क्यू। अब देखिए कैसे आया, यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पे 3 है, कितना है 3, और कॉमन किए कितना 27, और 27 में 3 से भागा देंगे तो कितना बनेगा हमारा 9, और 9 ना नीचे प्रेजेंट है, तो 9 से 27 कटेगा तो पूरे 9 ना बचेगा, अनौतिया 27। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की क्लास हम यहाँ पे कोची करते हैं, चलिए तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम थोड़ा सा पढ़ाने का थोड़ा सा और अच्छा से प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो लइकन है थोड़ा बहुत शरारती है, इसलिए हम सही से नहीं पढ़ा पाते हैं।